सो हाय एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज एक और वीडियो बन रहा है, वो भी घर जाने के लिए। जो भी मेरी वीडियोस देखता होगा सोचता होगा घर से जाती है, घर से आती है, बस यही वीडियोस डालती है। बट डालनी पड़ेगी ना यार, और क्या ही है मेरे पास डालने को। तो आज हम फिर से घर जा रहे हैं। ऐसे हम मंडे को जा रहे थे, पर मौसम ने कुछ अलग ही रूप ले रखा है। कुछ ऐसा मौसम हो रखा है तो हम एक और 2 दिन रुकने की जो रिस्क नहीं ले सकते। कहीं ऐसा हो जाए फिर से बारिश हो जाए और हम कहीं गलती से ही फंस जाए, फिर हमसे शादी भी छूट जाएगी। इसलिए हम जो है आज ही निकल रहे हैं। और अब रास्ते में ही मिलते रहते हैं, आपसे और बताते रहते कि रोड कैसे है या फिर कैसा मौसम रहेगा रास्ते में। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना बैग इससे उठवाने लिया है, क्योंकि मैं ये बैग उठाऊंगी। तो मेरी 20 साल की ज़िंदगी में मैंने आज तक कुल्लू बागी पुल बस कभी भी खाली नहीं देखी होगी। ये कुल्लू से ही भर के आती है और आनी तक ऐसी फुल रहती है कि पूछो मत। लोग कई बार कुल्लू से आनी तक खड़े खड़े होते हैं। तो अब हमारा टाइम था ब्रेकफास्ट करने का, और उसके बाद हमें पता चलता है कि बस ख़राब हो गई है। तो कंडक्टर जी ने हमको क्या बोला था कि बस की नसें फट चुकी है। हाँ, कुछ ऐसी ही वर्डिंग यूज़ करी थी कि बस ख़राब हो गई है। फिर उन्होंने बोला कि अब बंजार से एक बस आएगी, पर कब आएगी उसका कुछ पता नहीं था। पर उस बस से पहले जो है प्राइवेट बस आ गई, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था अगर हमें रात को 10 बजे कुल्लू बागी पुल में सीट्स ना मिलती। तो हमारी बस, दूसरी बस जो है टाइम से आ गई थी, और मैं ऐसी सो गई कि मेरी नींद सीधे जो है जलोड़ी में जाके खुली। और जलोड़ी में एकदम डरावना सा माहौल हो रखा था। एकदम वैसा सीन था जैसे हम देखते हैं ना हॉरर मूवीज़ में, एकदम धुंध वाला इलाका जंगलों में, एकदम वैसा हो रखा था। फिर चौड़ी से थोड़ा आगे जैसा एक जगह लैंडस्लाइड हो रखा था, तो वहाँ पर जेसीबी काम करी थी। तो हमें लगा था कहीं अब हम यहाँ ना फंस जाएं, पर भगवान की कृपा से ये बस 2 मिनट का काम था और फिर गाड़ियाँ इधर उधर चली गई थी। फिर हमारे साथ क्या होता है, जैसे ही दूसरी बस जो है कांडू घाट पहुँचती है, बस का फ्रंट टायर इतनी ज़ोर से फटता है कि वो पूरे सवारियों को सुनाई देता है अंदर तक। आज पता नहीं हमारे साथ भाई क्या हो रहा था, दूसरी बस भी जो है ख़राब हो गई थी। पर थैंक गॉड हमें जो है गाड़ी मिल गई थी, वो भी घर तक। हमारे साइड से कुछ लोग जो मनाली में होते तो वो भी घर जा रहे थे, तो हमें उनकी ही गाड़ी मिल गई थी। तो आज मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी बस में, तो ऐसा लग रहा था मुझसे ना किसी ने मेरा हक छीन लिया हो। इतनी सफोकेशन सी हो रही थी ना बीच में बैठ के। पर थैंक गॉड जैसे ही हमको गाड़ी मिल गई, मैं सीधे विंडो सीट के पास जाके बैठ गई, और इतनी बढ़िया ठंडी हवा आ रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो हाँ, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार जब मैं स्टार्टिंग में घर आ रही थी, जब मैं भैया के साथ घर आई, तो मैंने जो है प्राइवेट बस वालों को बात करते सुना था, कंडक्टर और ड्राइवर को, लाइक कुल्लू बागी पुल कुल्लू रामपुर बस जो है कई दिनों से ख़राब हो रही है। लाइक सीरियसली कई दिनों से। एक दिन तो जो है कुल्लू बागी पुल बस रात को 12 बजे कुल्लू बस स्टैंड पहुँची थी। एंड उनका डायलॉग था ऐसा कि उन लोगों को कुछ बकरा या मुर्गा काटना चाहिए, उनकी बसेस हमेशा ही ख़राब हो रही है, चाहे वो कुल्लू से रामपुर जाए या रामपुर से कुल्लू आए। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं और मेरा भाई वापस घर से कुल्लू आ रहे थे, तो उस दिन भी जो है रामपुर से बस निकली, बट आनी तक पहुँची और वहाँ बोला बस ख़राब हो गई है। एकदम नई नवेली बस थी वो, और उन्होंने बोला ख़राब हो गई है। और हमने वहाँ से जो है दूसरी बस मतलब चेंज करी बस, और वो एकदम पुरानी बस थी। तो ये है काशरा से लूरी के बीच का रोड, जो डबल लेन से सिंगल लेन बन चुका है, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों पहले जो है स्लाइड हुआ था 1 तारीख को, जब वो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, तो यहाँ पर रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो आइए गाइस, अब आपको हम घुमाते हैं लूरी बाज़ार, जहाँ हम मैक्सिमम टाइम वेट करते हैं जब हम बस में आते हैं, क्योंकि हम घर जाते हैं शिमला बस में जो 2 बजे आती है और 3 बजे चलती है। तब तक इंसान यहाँ पर गर्मी से पक सकता है। यहाँ पर इतनी गर्मी थी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, मतलब ऐसा लग रहा था हीट वेव स्ट्राइक कर रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी भाई, मैं तो यहाँ के लोगों को हैट्स ऑफ करती हूँ कि इतने ज़्यादा गर्मी में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये है लूरी का चौक, सामने से जाते हैं कुल्लू या मंडी को, एंड इधर साइड से परे जाते हैं शिमला रामपुर को, जहाँ से पापा आगे आगे जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे थे कुछ मिठाइयाँ लेने घर के लिए, और जो प्राइवेट बस थी वो तक लूरी पहुँच गई थी, बट
जिस बस में हम आए थे उसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। चलो तो ये है हमारी प्यारी शिमला बस जिसका हम वेट करते हैं। जब हम कुल्लू बागी पुल में आते हैं तो वो 12 बजे पहुंच जाती है, तो हमें 1 बजे तक इसका वेट करना पड़ता है। तो आजकल देखो सतलुज की नदी कम दरिया ज़्यादा लग रही है। बाकी इनको पता है। आई वो ये कौन है हमारा इबू इबू? मैं कौन हूँ? है? है? कौन हूँ? भाई साहब मैं क्या बोलूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैंने इससे पहले एक क्लिप बनाई थी, मेरे हिसाब से मैंने बनाई थी, पर शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई इसको। तो आज जो है मुझे 1-2 दिन घर आके हो गए थे, तो हम जो है अब दीदी के घर जा रहे थे ऊपर बुआ के पास। तो जब मैं 10 दिन पहले कुल्लू गई थी तो ये बिल्कुल खाली खेत था, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम चले गए थे शिमला बस में। शिमला बस जाती है ऊपर सराहर तक, फिर यहाँ से हमारा जो है पैदल सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये है लोट के नज़ारे देख सकते हो आप आजकल। कौन सी है ये? खा लो कच्चा आम। तेरे क्या मेरे पास तो हाजमोला है। ये तो बहुत बेहतरीन वो देता है। अरे इससे भी हो जाता। हेलो करो अब सबको। हेलो करो। हम पहुंच गए हैं ग्वाल की वादियों में और ये है हमारी दुल्हन। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में एक रिचुअल होता है, जितने भी इनके गांव में घर हैं इनको उधर खाना खाने जाना पड़ेगा। जितने भी घर हैं, अगर ज़्यादा घर हुए तब एक बार दिन को जाओ, सुबह जाओ, दिन को जाओ, शाम को जाओ, तीनों टाइम दो घर खाना खा के कबर में ही बस कबर में मतलब हाँ खुद के रिश्तेदारी में। और अभी भी ये जा रहे हैं मेरे को छोड़ के। और दिन को भी ये गए थे और 2 दिन कल सुबह भी जाऊंगे। कल सुबह भी खा जा रहे नहीं पता। कल सुबह भी जाएंगे। और रोज खाने लाड़ी ना आते केले मुझे ना नहीं पता कि 200 सुबह सोते जाते तो सुबह होने नहीं रहे। तब मैं भी जा रही हूँ दीदी के साथ फ्री में खाना खाने, एक के साथ एक फ्री। और देखना मैं लोगों के रिएक्शन रिकॉर्ड करके बताऊंगी। अभी तक मैंने जितने रिएक्शन देखे ना, खुद तो भागी मैं आगे पीछे से रखा रहा, अभी भी एक जवाब देने। वो जैसे ही मैं आगे गई एक और चीज मामा जी बोले हे भगवान इन भावचे हुए क्या मतलब, इन भावचे हुए कि वही इतने से रहने हम फिर मतलब ये क्या डायलॉग होता है? बस तुम छोटे ही रहो। नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? बढ़िया। वो ठीक है। बैठ ऊपर कुछ मेन जो चीज़ हमने कैप्चर करनी थी वो तो हुई नहीं। कितने बड़े हो गए? वो बाद में पूछा गया क्वेश्चन, वो बाद में पूछा गया और वो मिस हो गया बहुत ज़्यादा।